यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1। जिंदगी का कलाम। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जब कुछ कलाम के वसीले से पैदा हुआ, मखलूकात की एक भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और ये जिंदगी इंसानों का नूर थी। ये नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उस पर काबू न पाया। एक दिन खुदा ने अपना पैगंबर भेज दिया, एक आदमी जिसका नाम यहया था। वो नूर की गवाही देने के लिए आया। मकसद ये था कि लोग उसकी गवाही की बिना पर ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था, बल्कि उसे सिर्फ नूर की गवाही देनी थी। हकीकी नूर जो हर शख्स को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। गो कलाम दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, तो भी दुनिया ने उसे न पहचाना। वो उसमें आया जो उसका अपना था, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। तो भी कुछ उसे कबूल करके उसके नाम पर ईमान लाए। उन्हें उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। ऐसे फर्जंद जो न फितरी तौर पर न किसी इंसान के मंसूबे के तहत पैदा हुए, बल्कि खुदा से। कलाम इंसान बनकर हमारे दरमियान रिहाइश पजीर हुआ और हमने उसके जलाल का मुशाहिदा किया। वो फजल और सच्चाई से मैमूर था और उसका जलाल बाप के इकलौते फर्जंद का सा था। यहया उसके बारे में गवाही देकर पुकार उठा, ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा, एक मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी कसरत से हम सब ने फजल पर फजल पाया, क्योंकि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई। लेकिन खुदा का फजल और सच्चाई ईसा मसीह के वसीले से कायम हुई। किसी ने कभी भी खुदा को नहीं देखा, लेकिन इकलौता फर्जंद जो खुदा की गोद में है, उसी ने खुदा को हम पर जाहिर किया है। यहया बपतिस्मा देने वाले का पैगाम। ये यहया की गवाही है जब यरूशलेम के यहूदियों ने इमामों और लावियों को उसके पास भेजकर पूछा, आप कौन है? उसने इनकार न किया, बल्कि साफ तस्लीम किया, मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने पूछा, तो फिर आप कौन है? क्या आप इलियास हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उन्होंने सवाल किया, क्या आप आने वाला नबी हैं? उसने कहा, नहीं। तो फिर हमें बताएं कि आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, उन्हें हमें कोई न कोई जवाब देना है। आप खुद अपने बारे में क्या कहते हैं? यहया ने यसाया नबी का हवाला देकर जवाब दिया, मैं रेगिस्तान में वो आवाज हूँ जो पुकार रही है, रब का रास्ता सीधा बनाओ। भेजे गए लोग फरीसी फिरके से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने पूछा, अगर आप न मसीह हैं न इलियास या आने वाला नबी, तो फिर आप बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? यही ने जवाब दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान ही एक खड़ा है जिसको तुम नहीं जानते। वही मेरे बाद आने वाला है और मैं उसके जूतों के तिस्मे भी खोलने के लायक नहीं। ये यरदुन के पार बैत उनिया मैं हुआ जहां यहया बपतिस्मा दे रहा था। खुदा का लैला। अगले दिन यहया ने ईसा को अपने पास आते देखा। उसने कहा, देखो, ये खुदा का लैला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा, एक मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे नहीं जानता था, लेकिन मैं इसलिए आकर पानी से बपतिस्मा देने लगा ताकि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यहया ने ये गवाही दी, मैंने देखा कि रूहुल कुदुस कबूतर की तरह आसमान पर से उतरकर उस पर ठहर गया। मैं तो उसे नहीं जानता था, लेकिन जब खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा तो उसने मुझे बताया, तू देखेगा कि रूहुल कुदुस उतरकर किसी पर ठहर जाएगा। ये वही होगा जो रूहुल कुदुस से बपतिस्मा देगा। अब मैंने देखा है और गवाही देता हूं कि ये खुदा का फर्जंद है। ईसा के पहले शागिर्द। अगले दिन यहया दोबारा वहीं खड़ा था। उसके दो शागिर्द साथ थे। उसने ईसा को वहां से गुजरते हुए देखा तो कहा, देखो, ये खुदा का लैला है। उसकी ये बात सुनकर उसके दो शागिर्द ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर देखा कि ये मेरे पीछे चल रहे हैं, तो उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, उस्ताद, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? उसने जवाब दिया, आओ खुद देख लो। चनाच वो उसके साथ गए। उन्होंने वो जगह देखी जहां वो ठहरा हुआ था और दिन के बाकी वक्त उसके पास रहे। शाम के तकरीबन 4 बज गए थे। शमून पतरस का भाई इंद्रियास उन दो शागिर्दों में से एक था जो यहया की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे।
اب اس کی پہلی ملاقات اس کے اپنے بھائی شمعون سے ہوئی۔ اس نے اسے بتایا، ہمیں مسیح مل گیا ہے۔ مسیح کا مطلب مسح کیا ہوا شخص ہے۔ پھر وہ اسے عیسیٰ کے پاس لے گیا۔ اسے دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا کہلائے گا۔ اس کا یونانی ترجمہ پترس یعنی پتھر ہے۔ عیسیٰ فلپس اور نتنیل کو بلاتا ہے۔ اگلے دن عیسیٰ نے گلیل جانے کا ارادہ کیا۔ فلپس سے ملا تو اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ اندریاس اور پترس کی طرح فلپس کا وطنی شہر بیت سیدا تھا۔ فلپس نتنیل سے ملا اور اس نے اس سے کہا، ہمیں وہی شخص مل گیا جس کا ذکر موسیٰ نے، توریت اور نبیوں نے اپنے صحیفوں میں کیا ہے۔ اس کا نام عیسیٰ بن یوسف ہے اور وہ ناصرت کا رہنے والا ہے۔ نتنیل نے کہا، ناصرت؟ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے جواب دیا، آ اور خود دیکھ لے۔ جب عیسیٰ نے نتنیل کو آتے دیکھا تو اس نے کہا، لو، یہ سچا اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں ہے۔ نتنیل نے پوچھا، آپ مجھے کہاں سے جانتے ہیں؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا میں نے تجھے دیکھا، تو انجیر کے درخت کے سائے میں تھا۔ نتنیل نے کہا، استاد، آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔ عیسیٰ نے اس سے پوچھا، اچھا، میری یہ بات سن کر کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے سائے میں دیکھا تو ایمان لایا ہے، تو اس سے کہیں بڑی باتیں دیکھے گا۔ اس نے بات جاری رکھی، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر چڑھتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔